everyone, welcome and welcome back to another video. As you all know, I am Priya and now I am officially a 10th grader. And honestly, whenever we hear class 10, एक अलग सा प्रेशर, एक अलग सा डर and automatically आ जाता है. But this year we are not doing that, and this time it's going to be a smart study, consistency and enjoying the process and becoming a best version of ourselves. And today's video I share my complete plan for class 10th and कौन से मिस्टेक्स मैंने क्लास 9th में किए थे, क्लास 9th में किए थे जो मुझे बिल्कुल भी क्लास 10th में नहीं करना है, एंड मैं कौन से टीचर्स को फॉलो करने वाली हूँ, कौन से बुक्स में फॉलो करने वाली हूँ एंड कौन से क्वेश्चन बैंक में फॉलो करने वाली हूँ. सो या लेट्स स्टार्ट इट. एंड फर्स्टली मैं शेयर करने वाली हूँ मैं कौन से टीचर्स, ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास. सो मैं ऑनलाइन क्लास लेने वाली हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लास में वो ढंग का टीचर ही नहीं है एंड गला थोड़ा सा ख़राब है और ऊपर से मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी 4 दिन से, एंड अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो थोड़ा सा मेरा आवाज़ शायद डिफरेंट आ सकता है, उसके लिए सॉरी. एंड या और मैं ऑनलाइन क्लास में नेक्स्ट टॉपर का बैच ली हूँ, मतलब ले चुकी हूँ. एंड यहाँ पर वैसे भी कोई टीचर्स तो है नहीं. एंड मैं 9th में भी प्रशांत भैया से ही फॉलो की थी. एंड 9th में मैंने ये गलती कर दिया था कि मैंने दोनों बैच ले लिया था, नेक्स्ट टॉपर का भी और PW का भी. एंड दोनों ही बैच में से मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी और मैंने टीचर्स बहुत बदले थे. मतलब कभी प्रशांत भैया, कभी समृद्धि मैम, कभी अलग सर, तो कभी ऋत्विक सर, कभी शोभित भैया. एंड SST के लिए तो मैंने दिगराज सर ही फॉलो किए थे. एंड मैंने 9th में इंग्लिश के लिए एजुकेशनल भैया और हिंदी के लिए अनएंडिंग एजुकेशन. सो ये 2 चैनल थे. एनिमेटेड वीडियो रिवीजन के लिए सही था और बाकी मैंने मैग्नेट ब्रेन भी फॉलो किया था इंग्लिश हिंदी के लिए. और IT के लिए तो मेरे पास बुक था तो मैं वही पढ़ लेती थी. मैं कौन से बुक्स फॉलो करने वाली हूँ उसमें तो मैं NCERT ही फॉलो करने वाली हूँ क्योंकि उसी से आते हैं क्वेश्चंस, मतलब उसी के कॉन्सेप्ट रहते हैं. और बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं मैथ के लिए RD शर्मा फॉलो करने वाली हूँ. एंड बाकी तो मैं NCERT से ही पहले पढ़ूँगी, देन उसके क्वेश्चंस मैं सारे लगाऊंगी एग्जांपल्स, देन फिर मैं RD शर्मा में जाऊँगी. एंड क्वेश्चन बैंक में मेरे पास भैया के ही क्वेश्चन बैंक है क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन बैंक नहीं लिया एंड अभी ज़रूरत भी नहीं है लेने का. पहले NCERT के ही क्वेश्चंस एंड एग्जांपल वगैरह सॉल्व कर लो फिर. एंड मेरे पास है तो मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास एजुकार्ट का है और मैं एजुकार्ट का ही लेने वाली हूँ क्योंकि इसमें वन शॉट अच्छे से एंड माइंड मैप बना हुआ है तो अच्छे से चैप्टर्स आप तुम्हारा रिवाइज भी हो जाता है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता है. तो इसमें MCQ वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस भी है एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हैं. पहले तो ये एजुकार्ट का, ये मैथमेटिक्स का है, मेरे पास सारे ही सब्जेक्ट हैं. एंड बाकी और ये 3 क्वेश्चन बैंक है वर्मा और बाकी ये साइंस एंड सोशल साइंस के भी है. और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक हैं जैसे कि ये देख लो ये एंड ये बाकी ये तो ये भी क्वेश्चन बैंक एंड भी बहुत सारे हैं. और बुक्स में मैं NCERT ही फॉलो करने वाली, मैंने बता दिया है. एंड IT मेरा IT है तो मेरे पास एक बुक है. तो या IT के लिए मेरे पास ये बुक है. बाकी YouTube तो है ही और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं. वह IT के लिए ऐसा NCERT कोई बुक्स तो है नहीं. मुझे मतलब 9th में पता चला है कि IT का कोई बुक नहीं होता है, मतलब NCERT अपना बुक नहीं देता है. तो या मेरे पास है एक IT का बुक तो मैं वो पढ़ लूँगी. एंड बाकी YouTube. सो ये रहा NCERT बुक बहुत सारा. मैंने लेटेस्ट जो अभी का बुक है वो मैंने नहीं लिया है, ये मेरे भैया का ही बुक है. सो ये हिस्ट्री मैथ के लिए तो मैं टैब से ही पढ़ती हूँ क्योंकि वो वाला उसमें सारे ही मतलब पुराना है तो ऊपर नीचे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो मैं मैथ के लिए टैब से ही मैं NCERT ऐप डाउनलोड कर ली हूँ तो मैथ के लिए इसी से करती हूँ. बाकी बुक्स आ जाएंगे तो मैं ले लूँगी क्योंकि यह बुक्स हो गया, कौन से बैच में ले रही हूँ, नेक्स्ट टॉपर ये भी हो गया. एंड मैंने अपना सारा इसमें लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या फॉलो करना है और मैंने 9th में क्या मिस्टेक की थी जो मुझे इस साल नहीं करना है. तो इस डायरी में मैंने सारे ही लिख लिए हैं. एंड बाकी मैंने इस वीडियो के लिए 5 से 6 वीडियो मैंने देखा है कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 9th. पहला तो अथर्व मनोत्र
AI और 1 जो आए थे उनका मैंने देखा था, कौन सा एक मैंने, आरव मल्होत्रा, तो मैंने इनका देखा था, और समृद्धि मैम, ऋतिक सर का, एंड प्रशांत भैया भी मैंने एक वीडियो देखा था, प्रियांशी झा, स्टडी ब्लॉगर्स में मैंने प्रियांशी झा और दिया अग्रवाल, इन लोगों का मैंने वीडियोस देखा था। सो या एंड डेली मुझे पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंसी के साथ ही मुझे पढ़ाई करना है। एंड 10th है, इसमें तुम्हारा बेस तुम्हारा तैयार होता है। और जैसे कि IT JEE तुम्हें एग्ज़ाम्स वगैरह क्रैक करना है, वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी यहीं से बिल्ड होता है, तो मैं तो कंसिस्टेंस रहने वाली हूँ। एंड मेरा डिसिप्लिन के साथ मुझे पढ़ाई करना है, एंड एटलीस्ट 2 आवर तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है रोज़। और बैकलॉग तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है मुझे, मतलब बैकलॉग से और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो मैं अपना 100% ट्राई करूँगी बैकलॉग क्लियर करने का, बैकलॉग नहीं बनने देने का। और बाकी वीकली रिवीजन, और सबसे बड़ी गलती थी मेरी 9th में ये थी कि मैं रिवाइज़ नहीं करती थी। नवंबर में मेरा ख़त्म हो चुका था सिलेबस, बट मैं रिवीजन नहीं करती थी, इस वजह से मैं सब भूल चुकी थी, एंड एग्ज़ाम टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एंड पैनिक मोड था। तो इसलिए मुझे रिवाइज़ रोज़ करना है। और मेरा ऐसा है कि मैं अब भी जस्ट सुबह में एक चैप्टर पढ़ूँगी ना, तो रात तक मैं वो भूल जाऊँगी, इसलिए मुझे वो चैप्टर भूल जाऊँगी, तो इसलिए मुझे वो रिवाइज़ करना पड़ेगा। और रिवीजन में भी ऐसा मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसमें देख रही हूँ, रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और हाँ, बोर्ड्स में तुम्हारा प्रेजेंटेशन दिखता है कि कैसे तुमने वो आंसर को तुम्हें लिखा है। एंड हैंड राइटिंग तो मेरा वैसे ही बहुत घटिया है, तो मुझे समझने लायक है, ऐसा मुझे मेरा हैंड राइटिंग है, तो वो एटलीस्ट मैं 5 आंसर राइटिंग रोज़ लिखूँगी, वो प्रैक्टिस करना है। एंड डाउट क्लियरिंग, हाँ, अगर तुम्हारा डाउट रहता है तो तुम वो तुम्हारा कन्फ्यूज़न रहता है, उस वजह से तुम रट्टा मारते हो, एंड उस वजह से तुम भूल भी जाते हो जल्दी। इसलिए मुझे डाउट उसे टाइम क्लियर करना है, तो ये है मेरा। 9th में मैं ऐसा रहता था कि मैं कोई डाउट आया तो मैं छोड़ देती थी, और बाकी मैं वो रट्टा मार लेती थी, इस वजह से मैं वो भूल भी जाती थी जल्दी। इसलिए मुझे समझ समझ के पढ़ना है। एंड नोट्स के लिए मुझे छापना नहीं है, मैंने 9th में छापा भी था, तो 10th में मैं खुद के नोट्स बनाने वाली हूँ। एंड अक्टूबर तक तो मैं लॉन्ग नोट्स बनाने वाली हूँ, फिर अक्टूबर के बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाने वाली हूँ कि रिवीजन के लिए। एंड खुद से जब तुम नोट्स बनाते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ही लर्न होने लगता है, और तुम्हें पता चलता है कैसे लिखना है, क्या क्या टॉपिक्स थे। तो या एंड डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इंस्टा है, स्नैपचैट है, बाकी और यूट्यूब भी शॉर्ट्स है, बहुत सारे हैं। तो उसके लिए मैं तो इंस्टा चलाती नहीं हूँ, एंड स्नैपचैट भी मैंने बस फ़ोटोज़ वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। तो मेरा ये, एंड पिंटरेस्ट मैं बहुत यूज़ करती थी, तो अब बहुत कम हो चुका है मेरा पिंटरेस्ट। बाकी मैं यूट्यूब बहुत यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। बाकी तो मैंने रिगेन ऐप, एक ऐप, यस, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। ये रिगेन ऐप, ये बहुत ही अच्छा ऐप है, ये मेरे टैब में रहता है। तो ऐसा यूट्यूब में भी ऐसा कोई डिस्ट्रैक्टिव चैनल है वो नहीं चलता है, बस प्रोडक्टिव चलता है। तो इस वजह से मेरा एक तो है, तो डिस्ट्रैक्शन तो मेरा क्लियर हो नहीं चुका है, बट फिर भी अगर तुम्हारे स्टडी टेबल में तुम्हारे साथ फ़ोन या फिर कुछ होगा तो तुम्हें ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही, तो उसे क्लियर करना है। पिंटरेस्ट अब मैं थोड़ा बहुत इसी के लिए यूज़ करती हूँ, वीडियोस के लिए, वो भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। पहले मैं बहुत यूज़ करती थी, मतलब पिंटरेस्ट मेरा 7 आवर होता था, एंड कुछ ज़्यादा ही फ़ोन चलाने लगी हूँ। एंड मेरा स्क्रीन टाइम एटलीस्ट 12 घंटा तो होता ही है, और टैब का तो अलग होता है, फिर ये मम्मी के फ़ोन एंड पापा के फ़ोन, तीनों का स्क्रीन टाइम होता है, तो तीनों को मिला के मेरा 12 से 13 घंटा हो जाता है। ऐसा एक भी मिनट नहीं है कि मेरे हाथ में फ़ोन या फिर कोई भी चीज़ ना हो, या फिर टीवी, फ़ोन या फिर टैब, मैं ऐसे ही मेरा चलता है। इसलिए मैं इतना ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम है, एंड ऐसा नहीं कि पढ़ाई का हो, फालतू चीज़ें, फिल्म। एंड अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ोन चलाई थी, मतलब मैंने एटलीस्ट 50 से ज़्यादा मूवी मैंने देखी है, बट मैंने कौन कौन सा मूवी देखा है मैं सब भूल चुकी हूँ। बस मुझे मज़ा आ रहा था, देखी जा रही थी मूवीज़, मैंने बहुत देखा है। एंड सब्जेक्ट, मतलब तुम्हें तुम्हारे वीक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना है। जैसे कि मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ और SST है, साइंस मेरा बहुत अच्छा है, मैथ और SST है मेरा वीक सब्जेक्ट, तो उसे मुझे प्रायोरिटी देना है। एंड उसे ही मैं अभी, मतलब स्टार्टिंग अभी ही तुम उसे से पढ़ोगे, उसे थोड़ा टाइम दोगे, तब वो तुम्हारा स्ट्रांग बनेगा, वरना लास्ट के टाइम में तुम्हारा
कुछ होने वाला है नहीं। एंड तुम्हारा हाई प्रायोरिटी देना है इस सब्जेक्ट को, जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है। एंड बाकी है जो डाउट आता है उसी टाइम तुम क्लियर करो, बाकी वरना कोई कॉपी में लिख लो तुम। एंड बैकलॉग तो बिल्कुल भी बनने नहीं देना है। मतलब मैं ट्राई करूँगी 100% मैं अपना ट्राई करूँगी बैकलॉग ना बने। एंड तुम भी ट्राई करो कि तुम्हारा बैकलॉग ना बने। अगर बैकलॉग बनेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा मोटिवेशन डाउन चले जाएगा, इसलिए बैकलॉग तो बनने ही नहीं देना है। अगर बन भी गया है तो उसे जल्द से जल्द क्लियर करने का ट्राई करना है। एंड और रोज़ एक टारगेट, मतलब सोने से पहले ही एक टारगेट बनाओ। मतलब टू डे लिस्ट जो मैंने 9th में बनाने का ट्राई किया था बट मुझसे फॉलो बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो एंड रियलिस्टिक टारगेट जो मैं कंप्लीट कर पाऊँ, थोड़ा सा बनाऊँ बट रियलिस्टिक एंड अच्छा टारगेट होना चाहिए। बस रात में टारगेट बना लो एंड सुबह उठते ही उसे कंप्लीट करने का दी करो। और रात में सोने से पहले देखो तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ या नहीं। एंड बाकी रिवाइज एंड सैम्पल पेपर और PYQ। सैम्पल पेपर में तो मैंने बता ही दिया। एजू कार्ड का तुम ले सकते हो, फिर PW को भी बहुत सारे, जो तुम्हें लेना है वो ले सकते हो। एंड NCERT एग्जाम्पलर, ये बहुत ही अच्छा बुक होता है, मैंने सुना है। सो मैं वो ख़रीदने वाली हूँ। मैंने अभी ख़रीदा तो नहीं है बट मैं वो ख़रीदने वाली हूँ। एंड PYQ वगैरह प्रैक्टिस करना है। मतलब अगर तुम्हारा सिलेबस वगैरह ख़त्म हो गया है, अक्टूबर के पहले ही ट्राई करो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड बाकी फिर तुम रिवीजन करो, जितना तुम रिवाइज़ करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा होगा। सो या एंड लास्ट के टाइम में सिलेबस कंप्लीट करने में तो नहीं रहना है, मुझे रिवाइज़ करना है। तो अक्टूबर तक मैंने टारगेट सेट किया कि मेरा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड देन मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी। बाकी सैम्पल पेपर, PYQs ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड टाइमर लगा के सैम्पल पेपर एंड ये सब सॉल्व करना है। सो उससे पता चलेगा एंड हैबिट बनेगा एग्ज़ाम में, इतना पैनिक नहीं होगा। टाइम का मैनेजमेंट करना सीखना है। तो या एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, कुछ हेल्प मिली होगी। एंड अगर और किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो भी कमेंट। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वन प्लीज मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और बाकी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे एंड अच्छे अच्छे कंटेंट्स आएंगे क्लास 10 से रिलेटेड। तो या इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।